नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा और आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप जरूर पूरा सुने और समझें, उसके बाद आजमाएं जरूर, क्योंकि ये बात आज की जो हमारा जो मेन टॉपिक है ये संबंधित है सर्वपितृ अमावस्या से, जो कि होगी 25 सितंबर यानी कि 25 सितंबर 2022। ये क्या दिन है, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये दिन हमें ये जानना सबसे पहले जरूरी है। और इस दिन क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात को जरूर सुनाएं। सबसे पहले सर्वपितृ अमावस्या का मतलब ये हुआ जो श्राद्ध पक्ष होता है, यानी कि जिसमें पूरे साल में एक बार श्राद्ध पक्ष आता है, जिसमें 16 दिन होते हैं टोटल। और इसमें हम सभी अपने उन पितरों को, अपने उन पूर्वजों को एक तरह से उनके लिए दान पिंड किया जाता है। जो पिंड इत्यादि है उसका दान किया जाता है। जो भी श्रद्धा से जो भी दान किया जाए वही है पिंडदान। उनके लिए तर्पण इत्यादि किया जाता है। और ये एक ऐसे दिन होते हैं जिसमें बहुत कोई शुभ काम नहीं होते, क्योंकि हम इसमें अपने पितरों को याद करते हैं। उनके लिए कोई ना कोई दान, पूजा पाठ, ये सब चीजों को इन दिनों में किया जाता है। खासतौर से वो लोग सभी सुने और जरूर से इस बातों को ध्यान रखें। इन दिनों में जिन लोगों की यदि ये पता हो आपको कि कुंडली के अंदर पितृदोष बना हुआ है, कुछ चीजें, कुछ दोष हैं जिनके बारे में आपको मैं बता दूं। या तो पितृदोष हो, ग्रहण दोष भी जिसको कह दिया जाता है, या फिर गुरु और राहु की युति बनी हुई हो जिसको गुरु चांडाल दोष कह दिया जाता है, या फिर विष दोष आपकी कुंडली में बनता हो, यानी कि शनि और चंद्रमा की युति हो। इसके साथ यदि काल सर्प दोष भी आपकी कुंडली में बना हो, क्योंकि ये ऐसे प्रमुख दोष हैं जिसके वजह से लाइफ में बहुत सी चीजें अच्छी नहीं रह पाती। चाहे आप करियर की बात करें, परिवार में माहौल की बात करें, संतान का ना हो पाना, करियर में अच्छी ग्रोथ का ना हो पाना, पैसा बेशक से आप अच्छा कमा लें लेकिन उसका बरकत में ना हो पाना, घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई बीमारी, कोई कला कलेश हमेशा चलते रहना, परिवार के सदस्यों का आपस में ना बन पाना, मनमुटाव रहना, ये ऐसी आम समस्याएं हैं जिस वजह से ये चीजें रहती हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपको कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। तो इन दिनों में ये कहीं ना कहीं एक मौका होता है। जो लोग समझते हैं, जो जानते हैं, वो जरूर इन चीजों को करते हैं कि अपने पितरों को याद करें। उनकी जो तिथि होती है उस पर उनके निमित्त जो भी पिंड इत्यादि का दान करना, तर्पण इत्यादि करना, वो सभी किया जाता है। कुछ अन्न का दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना, या घर में कुछ पूजा पाठ उनके नाम से कराना, ये सभी चीजें हैं। इन 16 दिनों में आपको जिन जिन अपने पितरों के तिथियों के बारे में पता हो तो इनके लिए ये सभी कार्यों को आपको करना चाहिए। अब बात करेंगे कि अमावस्या क्यों जरूरी है। क्योंकि वो सभी लोग या वो हमारे सभी पितर जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, जो जाने अनजाने में कभी कुछ बहुत पहले, जिनके बारे में शायद हमारे पेरेंट्स को भी ना पता हो, या परिवार के अंदर कभी जैसे गुमशुदा कोई लोग हो जाते हैं, उनके बारे में नहीं पता होता, या किसी वजहों से उस समय में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जो जिनका सही तरीके से संस्कार वगैरह या बहुत सी ऐसी जो चीजें हैं वो नहीं हो पाई हैं, या जिनकी तिथि हमें ना मालूम चलती हो। ऐसे में जब तिथि का ना मालूम हो, तिथि क्या होती है, हिंदू संवत्सर के अनुसार जो तिथियां होती हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये तिथियां हैं जिसको हम हिंदी में ना जानकर आजकल इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, डेट के हिसाब से जानते हैं। सेकंड, आज फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो ये तिथियों का जो हिसाब होता है वो हिंदू पंचांग के हिसाब से होता है, और उसी तिथि पर ही ये तर्पण इत्यादि किए जाने चाहिए। और अगर ना मालूम हो तो सबसे लास्ट का जो दिन होता है जिसको अमावस का दिन कहा जाता है, यानी कि सर्वपितृ अमावस्या, नाम से ही पता चलता है सभी पितरों के लिए आप उस लास्ट दिन ये सभी कार्य कर सकते हैं। चाहे आपको दान करना हो, पूजन करना हो, घर में तर्पण कराना हो, या किसी तीर्थ स्थान में जाकर किसी भी नदी, पवित्र नदी के किनारे पर आप उनके लिए पूजा पाठ कराना चाहते हो, तो लास्ट का ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन लोगों को नहीं पता तिथियों के बारे में वो लास्ट के दिन जरूर करें। लेकिन इस दिन की हमने महत्ता तो समझ ली, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इस दिन आपको समझनी जरूरी होंगी। किन बातों का ध्यान रखें। कई बार जब हमारा लैक ऑफ नॉलेज होती है किसी चीजों को लेकर, तो कई बार हम कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से अच्छा होने के बजाय कुछ चीजें और खराब हो जाती हैं। इसलिए टाइम टू टाइम इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब अमावस्या की हमने बात कर ली कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कब हमें क्या करना है, क्यों करना है। अब इसमें कुछ खास चीजें हैं जिनका ध्यान रखें।
बहुत से लोग जो नहीं जानते, कुछ एक लेडीज़ को मैंने ऐसा देखा, इसलिए ये वीडियो बनाने का मन में ख्याल आया कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आप हर महीने की अमावस्या पर कुछ दान इत्यादि करते हैं, लेकिन अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं फल मिलने में कमी रहती है। और ये जो सर्वपित्र अमावस्या है, ये पूरे साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है, ये बात भी आप समझें, सबसे बड़ी अमावस्या है। इस दिन दान इत्यादि का होना, पूजा पाठ का होना बेहद जरूरी होता है। और वो कौन सी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले कि हम इस दिन अगर स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा शैम्पू, साबुन, खुशबू वाली चीज़ें ये इस दिन यूज़ नहीं होती हैं। पहली बात तो महिलाएं ध्यान रखें, इवन पुरुष भी ध्यान रखें कि इस दिन सर नहीं धोना चाहिए, शैम्पू का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और साबुन भी आप कम से कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें सुबह उठते ही घर के जो मेन गेट पर आप थोड़ी साफ सफाई ज़रूर कर दें। साफ सफाई का यहाँ पर मतलब झाड़ू से नहीं है, केवल आप अपने घर का थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर अपने मेन गेट पर छिड़काव जरूर कर दें। पहले के समय में इस दिन अगर देखा जाए तो वैसे रोजाना ही, अदरवाइज इन दिनों में जरूर गोबर का जो लेप होता था मेन गेट पर, मेन जो एंट्रेंस है घर की, या जो चूल्हा चौका वाला जो एरिया है, यहाँ पर गोबर का लेप जरूर किया जाता था। ऐसे में अगर हम वो नहीं कर सकते, लेकिन शुद्ध जल का छिड़काव आप अपने मेन गेट पर, एंट्रेंस पर जरूर कर दें। इसके साथ ही साथ खुशबू की चीजें, रूम फ्रेशनर है, डीओ, परफ्यूम्स हैं, इनका प्रयोग भी इस दिन में कम होता है, ना के बराबर। ना ही करें तो बहुत अच्छा। श्राद्ध पक्ष में कोई बहुत ज्यादा अच्छी शॉपिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दिन खराब हैं, लेकिन एक तरफ हम अपने पितरों को याद कर रहे होते हैं, उनके जाने का अफसोस कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ हम बहुत अच्छी खुशियां तो नहीं मना सकते, एक केवल इस वजह से कुछ चीजों को खरीदने की या बहुत मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है, दैट्स इट। अदरवाइज ये दिन खराब नहीं है, दिन तो ये बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इस अमावस्या पर खास ध्यान दें, कुत्ता, गाय, कौवा, चींटियां, जल में रहने वाले जीव जंतु, मछलियां, सांप वगैरह, ये सब ऐसी जीव जंतु हैं जिनको आप इस दिन पर कोई ना कोई खाना, चारा, ये आटा की गोली वगैरह कुछ भी जो कर सकते हो, इनके लिए जरूर करिए। जल की व्यवस्था कर सकते हैं वो जरूर करिए। इस दिन यदि आपके घर के आसपास आपको कुत्ता नजर आता है, जबकि ज्यादातर नहीं आता, लेकिन इस दिन नजर आता है, आपको गाय नजर आती है, आपके घर के मुंडेर पर कहीं पर भी आपको कौवा आता है, आकर बैठता है, ये बहुत शुभ संकेत है। इसको खाना जरूर खिलाइए, रोटी दीजिए, कोई दाना दीजिए, ये चीजें आप जरूर ध्यान रखें। दोपहर के 12 बजे का जो समय है वो दान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, पीपल वृक्ष में जल देने के लिए बहुत शुभ होता है। अगर हम अपने पितरों के लिए ये काम करना चाहते हैं तो दोपहर का 12 बजे का जो समय है ये बहुत शुभ है। इसके साथ साथ में सूर्य को जल इस दिन जरूर दें, कुशा डालकर स्नान करें, कुशा डालकर ही सूर्य को जल भी अर्पित करें। अपने पितरों को स्मरण करते हुए, अपने गोत्र को बोलते हुए सूर्य को अब जल दें। साथ साथ में जो पितरों के लिए कोई एक मंत्र है उसका भी आप जाप इस दिन करें। वैसे तो इस दिन कहा जाता है कि गीता का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, हरिवंश पुराण का पाठ करना बहुत अच्छा होता है इन पूरे ही 16 दिनों में, अदरवाइज लास्ट दिन तो आप जरूर करना है। इसके साथ में एक और खास बात ये भी रहेगी, शाम के समय में हमें कुछ खास चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। शाम के समय यानी कि गोधूली बेला के बाद का जो समय रहता है, एक रोटी बनाएं और इसके ऊपर घी की बजाय आप सरसों का तेल लगाएं। थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें, और किसी कुत्ते को हो सके तो, अगर वो काला कुत्ता हो तो बहुत ही अच्छा, आप ये रोटी सरसों का तेल लगाई हुई कुत्ते को जरूर खिलाएं। इसके अलावा एक और खास चीज है जो शाम के समय में करनी है, सरसों के तेल का दिया या घी का जो दिया होता है वो आप अपने मेन गेट पर, एंट्रेंस पर जरूर रखें। आपके घर की जो ईशान दिशा है, जो ईशान कोण कहलाता है, यहाँ पर भी आप एक देसी घी का दिया जरूर जलाएं, अपने पितरों को याद करते हुए। ईशान कोण, आपको पता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? यहाँ ऐसी एनर्जीज रहती हैं जो कि मनी फ्लोइंग होती हैं। यहाँ साफ सफाई का ध्यान रखना, किसी भी भारी चीज का ना होना, और किसी भी अगर वॉल पर आपको कोई चीज लगानी है तो येलो चीजें यहाँ पर लगानी जरूर चाहिए, जिससे आपकी जो मनी है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो सही रहे और खर्चे जो हैं वो सही दिशा में हो। इसलिए इस दिन अपने पितरों का स्मरण करते हुए आप ईशान कोण में दिया जलाएं और अपने नाम और अपने गोत्र को भी जरूर बोले मन में, और अपने पितरों का भी याद अब जरूर करें। इसके अलावा एक और कुछ ऐसी खास बातें हैं जो कि इस दिन दान से संबंधित हैं, यानी कि इस दिन दान आपको जरूर करना चाहिए, और उसका जो सही तरीका है, जो कि पहले भी आपको मैंने कई बार बताया,
संकल्प का होना बेहद जरूरी होता है। कोई भी पूजा करिए, कोई दान करिए, ऐसे में आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए आपका नाम, आपका गोत्र, आप कहाँ पर रहते हैं, क्या तिथि है, ये सभी चीज़ों को, या अगर आप मंदिर में जाते हैं तो पुजारी जी आपसे संकल्प करा सकते हैं। पॉसिबल अगर आपसे हो तो इन हर एक दिन, यानी कि 16 दिन है, इन 16 दिनों में 2 रोटी बनाएं जो गाय को दें, उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी जरूर रख दें, थोड़ा सा घी लगाकर, और साथ में 2 रोटी और बनाएं जिस पर भी घी और थोड़ी सी चीनी हो, जो कि एक आप कुत्ते को देंगे और एक आप कौवे के लिए रखेंगे। ये 16 दिन लगातार इस काम को आप जरूर करिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि हमारी लास्ट बात भी होगी, लेकिन ये है बहुत इम्पॉर्टेंट, शायद ये बात आपको हर जगह सुनने को नहीं मिलेगी, तो इसलिए इस बात को जरूर सुन लें, समझ लें, और इसी बात पर आप शेयर भी जरूर कर दें, जिससे बाकी के लोग भी इन सब चीज़ों को समझ सकें। शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है जिसको अभी पूरा 1 साल नहीं हुआ है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी की मृत्यु हुई है और उसको अभी पूरा 1 साल नहीं हुआ है, तो आप श्राद्ध पक्ष में ये सभी कार्य नहीं करने, यानी कि जिनकी तिथियों पर हम कोई पूजा पाठ दान इत्यादि करते हैं, उनकी तिथि करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु इस 1 साल के अंदर हुई है जिसको पूरा एक कंप्लीट ईयर नहीं हुआ, ठीक है जी, तो ये बहुत ऐसी चीज़ है जिसको सभी लोग नहीं जानते और उस हिसाब से काम को करते रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है आपके परिवार में, तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अमावस्या पर ये सभी कार्य जरूर करिएगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। उम्मीद करूंगी कि ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। इन सभी चीज़ों को आप समझकर अपनाएंगे ज़रूर और शेयर भी ज़रूर करेंगे बाकी सब लोगों के लिए। आज के लिए नमस्कार, जय श्री राम।